नारायण। ये वीडियो के लिए मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लिया है महाभारत से, और ये अर्जुन और महाराज युधिष्ठिर का प्रिय संवाद है। बहुत ही सूक्ष्म संवाद है और इसका उपयोग हमारे इस कलिकाल में भी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये इसका कितनी उपयोगिता यहाँ पर इस समय भी है, और ये बहुत ही मायने रखता है। इसके माध्यम से पूरा समाज जो है उसमें एक संतुलन स्थापित रहता है। मगर ये जो मुख्य बात अर्जुन जो कहने जा रहे हैं वो ही बात यहाँ पर कलयुग में अभी इस समय हमारे जीवन में विलुप्त है। इसी के लिए हम सब जगह अराजकता को ही देख रहे हैं और बढ़ भी रही है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वह शांति पर्व में महाराज युधिष्ठिर अपने बड़े भाई को दंड नीति का उपदेश और ज्ञान देते हैं। वैसे तो पांचों भाइयों में युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ हैं ज्ञान के दृष्टि में, मगर ये चारों भाई केवल और केवल महाराज युधिष्ठिर के हृदय में जो छुपा हुआ ज्ञान है धर्म का, उसको जागृत करने की मंशा से उनको प्रेरणा देते हुए ये सभी उनको याद दिला रहे हैं कि आपका शास्त्र धर्म क्या है। ये ऋषियों की वाणी के माध्यम से, कथाओं के द्वारा और शास्त्रों के वचनों के द्वारा ये चारों भाई अपने बड़े भाई को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप कृपा करके राजपाट संभालिए और प्रजाजन को सुख प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर मैं सुंदर उपदेश यहाँ पर जो अर्जुन ने दिया है बहुत ही सूक्ष्म है। यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो अर्जुन जो है वह युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि दंड जो है, दंड सभी की रक्षा करता है, सभी जीवों की रक्षा दंड करता है। दंड सभी जीवों पर शासन भी करता है। वो कहते हैं कि जब सभी जीव सो रहे होते हैं तभी एक तत्व केवल दंड ही जागृत अवस्था में होता है। तो इसी के लिए एक क्षत्रिय राजा के लिए दंड नीति सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य माना गया है। तो अगर हम देखेंगे कि दंड जो होता है, दंड का भय जो होता है, वही हमको बुरे कर्म करने के जो विचार होते हैं उसको दबा देता है। अगर हमारे अंदर कोई विचार भी आ गया कि हम कपट करें या हम असत्य बोले या हम पाप करें या हम किसी को ठगने की मंशा रखें, तो वो सभी जो विचार है उसको कौन दबा देता है? तो जो दंड का भय होता है वही हमको दबा देता है। तो दंड बहुत ही आवश्यक है और दंड हमको प्रत्यक्ष दिखना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे जीवन काल में। यहाँ पर अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो भी दंड देने का पात्र है, दंड देने का अधिकार जिसको है, अगर वो ही दंड न दे उचित पात्र को, जो दंड लेने का, दंड भोगने का पात्र हो, उसको दंड न दिया जाए, तो हमारा जो विश्वास है उन पर, जो दंड देने के अधिकारी है उन पर से हट जाता है। तो फिर समाज बिखर जाता है। तो ये अर्जुन ने बहुत बड़ी बात की है कि दंड ही सभी की रक्षा करता है और दंड सभी पर शासन भी करता है। वह कहते हैं कि दंड से ही धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ की रक्षा होती है। तो ये हमको देखना है कि अगर हम धर्म का कार्य करें, हम धन कमाने का कार्य करें, हम अर्थोपार्जन का कार्य करें, हम काम सुख हमारी जो मर्यादा है उसके भीतर उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, तो उसकी जो रक्षा होती है कि हम ठीक ठीक ढंग से, हम हमारे सभी के जीवन में हम धर्म भी कमाएं, हम अर्थ भी कमाएं, पैसे भी कमाएं और हम काम सुख को भी अपनी मर्यादा के भीतर रहते हुए उसको थोड़े थोड़े भाग में भोगे। तो ये जो निरंतर बिना कोई रुकावट के अगर हम ये करें तो ये कौन करता है? ये दंड ही करता है। तो दंड ही धर्म अर्थ काम तीनों की रक्षा करता है। तो यहाँ पर तीनों पुरुषार्थ की रक्षा यानी हमारे सभी जीवन के जो उपदेश है, हमारे जीवन के जो लक्ष्य है कि हमें को 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो चारों की सेवा, चारों की जो रक्षा होती है, तो हमारी भी रक्षा दंड इनडायरेक्टली करता है। अगर 4 पुरुषार्थ ही यहाँ पर उपस्थित है और उनको प्राप्त करने के लिए उचित साधन भी हमारे पास है और हमारे पास ऐसी परिस्थिति भी है कि हम वह साधन का उपयोग करके
बिना कोई रुकावट के, बिना कोई अराजक तत्व अगर हमें रोके, उसके बिना हम अच्छी तरह से धर्म कमा सके, अर्थ कमा सके, काम भी कमा सके, तो ये जो होता है ये कार्य दंड का होता है। फिर अर्जुन कहते हैं कि बहुत सारे जीव जो होते हैं वह राजदंड के भय से पाप नहीं करते हैं। उनको डर लगता है कि अगर कोई राजा को पता चल जाए कि हमने पाप किया है तो वो हमें दंडित करेंगे, तो ये भय से लोग पाप नहीं करते हैं। कोई लोग होते हैं जो परलोक में विश्वास रखते हैं, तो कोई लोग ये सोचते हैं कि मैं अभी तो पाप कर लूंगा, मगर मेरे बाद वाले जीवन में अगर मुझे नर्क मिला तो इसके भय से फिर को बहुत लोग पाप नहीं करते हैं, पाप से दूर रहते हैं। और कोई लोग होते हैं वह यमदंड से डरते हैं, तो ये भय से लोग पाप नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं इसी जीवन में कुछ दंड कर लूँ और इसी जीवन में मुझे अगर कोई मैं पाप कर लूँ तो मुझे दंड मिल जाए, तो या मानसिक या शारीरिक रोग अगर मुझे आ जाए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो ये भय से बहुत लोग इसी जन्म में फिर पाप से दूर रहते हैं। और बहुत जन होते हैं जो दूसरे जीव से डरते हुए भी पाप नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मैं अगर किसी पे प्रहार करूंगा तो वो भी मुझ पर प्रहार करेंगे, तो ये प्रहार के डर से फिर बहुत लोग ऐसे ही पाप से दूर रहते हैं। तो ये जो दंड की वृत्ति है, दंड का स्मरण हमारे मन में रहता है, तो उसी के द्वारा हम सभी की रक्षा होती है, पूरे समाज की भी रक्षा होती है। अगर मैं किसी को मारने जाऊं और मुझे लगे कि ये मुझे भी ये मारेगा सामने, तो मैं फिर उनको मारूंगा नहीं, मैं बातचीत से ही जो मतभेद है उसको सुलझा लूंगा। तो ये दंड ने मुझे रोक दिया, तो दंड ने मेरी भी रक्षा की, सामने वाले की भी रक्षा की, और हम दोनों की बात जो है वह बात में ही सुलझ गई और हम दोनों फिर से मित्र हो गए, या हमारा बीच का जो मतभेद है वह मिट गया है। तो ये दंड की बहुत ही सूक्ष्म भूमिका हम सभी के जीवन में सुबह से शाम रहती है। हम हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में दंड लेके ही घूमते हैं। दंड का विचार हमारे मन में सदैव रहता है। इसलिए हम कभी कभी अकेले होते हैं या दूसरों के साथ होते हैं तो पाप करने से हम रोकते हैं हमारे अपने आप को। अंतःकरण ये कहता है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, वरना हमें भी कर्म करने का हमें फल भी मिलेगा। तो फिर तो इसी डर से लोग, बहुत जीव जो होते हैं वह पाप नहीं करते हैं। और ये अच्छी बात है, और ये दंड का ही प्रभाव है कि लोग अपने स्वतः अपने इच्छा से ही पाप करने के लिए चूक जाते हैं, पाप नहीं करते, निर्णय लेते हैं कि मैं पाप नहीं करूंगा, विचार आता है मगर फिर पीछे हो जाते हैं, ऐसा निर्णय ले लेते हैं। तो सभी कुछ जो है, सभी पूरा ब्रह्मांड देख ले, पूरा सभी जो लोक हैं वो देख ले, हमारा पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक है, वह उसमें सभी जो जीव है, जीव के जो धर्म है, जीव के जो भी कर्म है सभी करते हैं। तो सभी कुछ दंड में ही प्रतिष्ठित है। दंड के सिवा अगर इसको देखा जाए तो सभी लोग अस्त व्यस्त हो जाएंगे। दंड के सिवा तो जीवन ही संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक से बढ़कर दूसरा, कम से कम दो जीव भी इस पृथ्वी पर है तो मतभेद, मनभेद की संभावना बन जाती है। और दो जीव में भी अगर संभावना बन जाती है मतभेद की, तो आप सोचिए कि असंख्य जीव हो उसमें तो कितनी संभावना होती है। तो इसलिए दंड की प्रधानता तो सबसे अधिक तो कलयुग में ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कलयुग में वैसे ही कोई वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है, इसलिए प्रजाति ही ऐसी उत्पन्न होती है कि धर्म युक्त न हो, धर्म रहित ही कर्म करे। इसलिए फिर पाप बढ़ते जाते हैं, अराजक तत्व बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए दंड यहाँ पर बहुत अधिक से अधिक आवश्यक है और अनिवार्य भी है। फिर दंड की जो परिभाषा है अर्जुन करते हैं कि लोगों को कर्तव्य बोध कराना और लोगों को अपने कर्तव्यों से पृथक न होने देना, उसका जो भय और लोगों के धन की रक्षा करना, यही दंड कहा है। तो दंड अगर है तो इसीलिए हम लोग सभी हमारे अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, निर्वाह करते हैं। अगर दंड ही ना हो, समझो अगर कोई पुरुष है वह शराबी है, उसको ये भान आए कि मेरा परिवार भी है, अगर वो पैसा नहीं कमाएगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो उसका ही कर्म उसे दंड देगा कि वह
दरिद्र ही रहेगा, उसका परिवार उसको छोड़ के चला जाएगा। तो ये दंड का विचार अगर उसके मन में आए तो फिर वह उठ के काम करने के लिए जाता है। तो ऐसे ही दंड सभी को बनाए रखता है। दंड जो है वह सभी को कर्म करने की, कर्तव्य बोध पे चलने की प्रेरणा देते रहता है। तो ये दंड का बहुत बड़ा महत्व यहाँ पर अर्जुन अपने भ्राता युधिष्ठिर को कहते हैं। जब भी दंड दिया जाता है तो किसी को अगर मारा जाता है तो उसके सामने अंधकार छा जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि दंड का जो कलर है, उसका रंग है, वह काला है, क्योंकि किसी को अगर मारते हैं तो अंधकार छा जाता है। और दंड देने वाले के आंख में बहुत क्रोध होता है, क्योंकि अगर किसी को मारना है तो क्रोध तो स्वाभाविक रूप से आ ही जाएगा। तो किसी को मारते हैं तो वो क्रोधित तो होता ही है और उसकी आंख लाल हो जाती है। तो इसी के लिए दंड का जो आंखें, जो उसका कलर होता है, उसको यहाँ पर लोहिताक्ष कहा गया है। लोहिताक्ष यानी लोह, ये लहू के रंग वाला आंखें लाल लाल हो जाती है। तो अर्जुन ने यहाँ पर दंड का शरीर का भी कलर कहा है, आंखों का भी कलर यहाँ पे रंग उसने बता दिया है। अगर वो कहते हैं कि दंड सभी जगह घूमता रहता है, सभी लोकों में अपने अपने सभी लोकों में घूमता है और ये अदृश्य रूप से घूमता है और सभी को उचित मात्रा में, उचित समय पर, उचित स्थान पर लोगों को दंड देता रहता है। और राजा और नेता लोग भी है, वो सभी प्रजाओं का व्यवहार देखते हुए उस पर बराबर ध्यान रखते हैं। तो पूरी प्रजा जो है वह बहुत ही सुखी हो जाती है और सुख का वातावरण, उसकी लहर चलने लगती है। तो ये दंड का ही प्रभाव है कि पूरा समाज भी सुखी हो जाता है, क्योंकि दंड के डर से लोग पाप करने से बचते हैं, पीछे हट करते हैं। तो दंड बहुत ही आवश्यक है। फिर कहते हैं अर्जुन के चारों वर्णों का जो रक्षा है, आप ब्राह्मण लीजिए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज इत्यादि, और चारों आश्रम भी ले लीजिए। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ संन्यास, चारों आश्रम है। तो ये सभी चारों आश्रम और वर्ण, जो चार वर्ण है, उसकी रक्षा करने के पीछे भी दंड का ही हाथ है। दंड से ही चारों वर्णों अपने अपने कर्तव्य को निभाते चलते हैं। चार आश्रम में भी स्थायी होते हैं। एक कोई आश्रम छोड़ के दूसरा आश्रम में ना चला जाए, दूसरा आश्रम छोड़ के पहले में ना आ जाए। तो ये सभी जो है, इसका ध्यान कौन रखता है? दंड रखता है। मनुष्य तो होते ही है, राजा तो होते ही है, जैसे यहाँ पर पुलिस होती है, जजेस होते हैं, वकील होते हैं जो दंड देते हैं। मगर दंड जो है वह साधन है। पुलिस के हाथ में भी डंडा होता है, तो डंडे के भय से लोग पाप करने से बचते हैं। केवल पुलिस अगर खड़ा हो और बहुत ही निर्बल हो, पाप करने वाला बहुत शक्तिशाली हो, तो वो डरेगा नहीं। मगर कोई निर्बल पुलिस वाला हो, उसके हाथ में आप बंदूक दे दीजिए, तो कोई भी माई का लाल ना हो, 56 की छाती वाला हो या बहुत 6 पैक्स वाला हो या 7 फुट का बड़ा मनुष्य हो, बहुत पुरुष हो, तगड़ा पुरुष हो, वो भी पाप करने से डरेगा, क्योंकि सामने वाला भले निर्बल पुलिस वाला हो, मगर उसके हाथ में बंदूक है और बंदूक से वह मर सकता है। तो ये बंदूक जो है, जिस साधन जो है, वह दंड है। और दंड देने का अधिकार जो है, वो भी अगर अपना कर्तव्य बोध याद रखे तो सामने वाले भी अपना कर्तव्य बोध में संलग्न हो जाते हैं, अपने कर्तव्य से पृथक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दंड का बहुत बड़ा महात्म्य है। लोग यज्ञ भी करते हैं तो दंड के डर से करते हैं, दान देते हैं तो दंड के डर से देते हैं, और बहुत सारे अपने अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, वो भी दंड के डर से ही देते हैं। अगर दंड ही ना हो तो फिर कोई कुछ करे ही नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा ही पूरी नहीं होगी। अगर बैठे रहने का काम भी करे, वो भी उनका जो कर्म है, वो कर्म भी उनको दंड देगा कि उनको दरिद्रता आएगी, उनको उनका स्वास्थ्य खराब होगा, या उनका परिवार बिछड़ जाएगा, या उनकी निंदा होगी समाज में। तो ये दंड उनके ही कर्म से मिलने वाला दंड है, तो उससे भी वह बचे रहेंगे और उसके लिए वह काम करेंगे। आगे
कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहेंगे। तो दंड इसीलिए सभी को प्रेरणा भी देता है। यहाँ पर अर्जुन लिखते हैं कि सभी देवता गण हैं, आप इंद्र ले लीजिए, यमदेव ले लीजिए, वायुदेव, अग्निदेव, कुबेर देव, यमदेव, आप विश्वदेव ले लीजिए, सूर्यदेव ले लीजिए, आप मारुत ले लीजिए, सभी देवता जो है वह इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वह दूसरों को दंड देते हैं, दैत्यों को दंड देते हैं, राक्षसों को दंड देते हैं। तो ये क्यों देते हैं? क्योंकि वह अराजक तत्व है। और यहाँ पर अगर कोई ऐसा प्रश्न करे कि दंड के बिना हम जी सकते हैं, दंड के बिना अगर जी सकते हैं, तो अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं, कोई ऐसा पूछने वाला हो, तो उसको सामने खड़ा रख दीजिए, उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति आए और उसको मारने लगे, तभी वो ऐसा नहीं कहेगा कि दंड के बिना हम जी सकते हैं। वो आधा घंटा मार खाएगा मगर फिर उसको क्रोध आ ही जाएगा उसको सामने वाले को मारने में। तो तभी हिंसा का उत्तर हिंसा से ही देना, ये भी एक दंड है और इसी से भी हिंसा कम रहती है और दबी हुई रहती है। हिंसक जो विचार होते हैं वो भी दब जाते हैं समाज में, लोगों में। तो कोई ऐसा कहे कि भाई हम इसके बिना भी रह सकते हैं, तो उनपे अगर कुछ आया, अगर कोई मनुष्य खड़ा है तो कोई जानवर भी उन पर अटैक करे, तो वो भी जानवर से पीछा छुड़ाने का प्रयास करेंगे तुरंत ही। ये तो इंस्टिंक्ट है, ये तो उनका स्वभाव ही है। हाथ के जो धर्म है, पैर का धर्म है, अपने आप को बचाने का धर्म है, ये तो स्वभावता, ये संभवता उनके हृदय में है, अंतकरण में है ही, आत्मा ही में ही छुपा हुआ है। तो ये उनको अपने आप ही आ जाएगा। तो ये जानवर को दूर फेंक देंगे तो ये उनका प्रहार हो ही गया, तो प्रहार के सामने प्रहार हो ही गया। तो ये जो देवता लोग होते हैं, ये इसीलिए ये अराजक तत्व को मार के ही पूजनीय बन जाते हैं। इसीलिए हम सभी देवताओं की पूजा करते हैं और उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि वह धर्म का पालन करते हैं। अगर वो देवता अराजक तत्व को नहीं मारेंगे तो अराजक तत्व देवता को मार देंगी, तो किसी ना किसी को तो मारना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि अगर ये प्रश्न उठे कि हिंसा करना है या दुष्ट के सामने हिंसा नहीं करना है, तो ये दो प्रश्न अगर आए और उसमें से अगर किसी को चुनना पड़े, अगर न्यायाधीश को चुनना पड़े, तो यही उत्तर और ऑप्शन चुनना चाहिए कि जो ऑप्शन से धर्म की रक्षा होती है वही आपको साधन का उपयोग में लेना है। अगर हिंसा करने के बाद जो अराजक तत्व है वह शांत हो जाएगा, तो हिंसा आवश्यक है। जिससे धर्म की रक्षा हो, तो हिंसा भी हो, तो हिंसा करनी पड़ती है, तो करनी अनिवार्य हो जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन ये धर्म का ज्ञान भी देते हैं और देवताओं की यहाँ पर प्रेरणा देते हुए, वह देवताओं का एग्जाम्पल देते हुए महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप भी गद्दी पर बैठ जाइए और प्रजा की रक्षा कीजिए और दंड के पात्र है उनको दंडित कीजिए। तो ये आपका कर्तव्य है, ये क्षत्रिय धर्म है, ये उनको याद दिला रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य दिखता नहीं है कि जो हिंसा के बिना जीवित रह सकता है। अगर आप देखें कि हम चलते भी हैं तो हम चलने पैरों के नीचे कितने छोटे छोटे कीड़े आके मर जाते हैं। यहाँ तक अर्जुन कहते हैं कि अगर हम आंख का एक पलकारा भी अगर मारे, तो कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह आंख से दिखते भी नहीं है, जो वातावरण में घूमते हैं, वो भी मर जाते हैं एक आंख के पलकारे में। तो हम किस किस से बच पाएंगे, कितना बचा पाएंगे? हम चलते हैं तो चींटी भी आ जाए, अगर बाहर अगर हम रोड पे चलते हैं तो अगर नीचे चींटी आ जाए तो मर जाती होगी, तो हम चींटी को बचाने जाए या हम अपने आप को बचाए? अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे, घर में ही बैठे रहेंगे और एक ही स्थान में बैठे रहेंगे, तो भी एक बार भी आंख नीचे हुई, एक पलक हुई, तो भी असंख्य जीव मर जाते हैं। तो हिंसा से बचना असंभव है। अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि हिंसा से बचना असंभव है। अगर ये विचार सोच के अगर कोई त्याग दे जीवन, तो ये मूर्खता है। ये प्रकृति का ही नियम बनाया गया है कि जो बलवान होता है वह निर्बल पर निर्भर रहता है। अगर आप हमारे इस जीवन में भी देखें तो चूहे को बिल्ली खा जाती है,
हम जहाँ रहते हैं वहां भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा, मैंने देखा है, चूहे को बिल्ली खाती है। बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से डरती है। कुत्ता किससे डरता है? कुत्ता चीते से डरता है। और चीता किससे डरता है? और उससे अधिक शक्तिशाली या सिंह से डरता है। सिंह फिर हाथी से डरता है। तो ये सब जो नेचर, ये प्रकृति का नियम है, इसको हमें फॉलो करना ही होगा, ये अनिवार्य है। और ये ऐसा ही जीवन है। इसलिए अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आपका जन्म जो है वह क्षत्रिय कुल में हो गया है, आप इसे बदल नहीं सकते हैं। तो आपको क्षत्रिय कुल में जन्म मिला है, आपको क्षत्रियोचित धर्म का पालन करना है, ये अनिवार्य आपके लिए है। अगर आप क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करते हैं तो आपको भी दंड मिलेगा। तो यहाँ पर मनुस्मृति का भी सिद्धांत आता है कि जो जो वर्ण हमको मिलते हैं उसका अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हमें भी दंड मिलता है। ये मनुस्मृति का वचन है, महाभारत का वचन है। आपत्ति काल में धर्म बदल जाते हैं, मगर इसमें भी बहुत सारे सीक्वेंस है, हिरार्की है कि ये नहीं तो ये कर सकते हैं, ये नहीं तो ये कर सकते हैं। तो ऐसा जो सीक्वेंस है वो फॉलो करना अनिवार्य हो जाता है हम सभी के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हमको ऐसे ही प्रकृति के नियम को पालन करते हुए जीवन जीना है और आपको क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। अगर वो कहते हैं कि कोई ऐसे भी क्षत्रिय हैं जिसने क्रोध को भी जीत लिया है, बहुत महान हो गया, बात होगी, ऊंची बात है कि क्रोध को जीत लिया। अगर क्रोध को भी जीत लिया और वो जंगल में जाके रहने लगा, तपस्वी बन गया, फिर भी वो वहां पर जंगल में रहते हुए भी हिंसा से बच नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उससे वो तो उनसे तो उनका विनाश हो ही जाएगा। वह चलते हैं जंगल में या सोते हैं या कुछ भी करते हैं या खाना पकाते हैं या फिर कोई कीड़ा उसके खाने में आ जाता है। फिर अर्जुन कहते हैं कि अगर कोई तपस्वी जंगल में रह रहा है तो वो पानी भी पीता है, पानी में भी छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। अगर वो कोई फल खाता है तो फल में भी छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। तो आप किस किस से बचोगे? ये बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बात यहाँ पर अर्जुन ने बहुत सरलता पूर्वक रख दी है अपने बड़े भाई के समक्ष कि आप बच ही नहीं सकते हैं, हिंसा से आप नहीं बच सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको शास्त्र धर्म का पालन करना है, उसका आलम्बन लेना है और आपको राजपाट संभालना है। तो ये उनको प्रेरणा देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने यह पर हम सभी को शास्त्र के द्वारा सभी को आज्ञा दी है, कोई भी राजा अगर दंड का उचित उपयोग करता है, उचित उपयोग में लेता है और दंड का जो पात्र है उसको दंड देता है, दंडित करता है, तो पूरा समाज जो है वह बहुत ही संतुलित रहता है। कोई ठगता नहीं है, कोई असत्य नहीं बोलता है, कोई व्यभिचार नहीं करता है, कोई किसी से बैर नहीं रखता है और कोई किसी से शत्रुता भी नहीं करता है। तो ये सभी कभी संभव हो जाते हैं जब एक राजा दंड का उचित उपयोग करे और उचित पात्र को दंडित करे। तो यहाँ पर दंड अगर दिखता है लोगों में तो लोगों में भय प्रकट होता है हृदय में। तो फिर अगर वो सेम टू सेम पाप करने का सोच रहे हैं, किसी को चोरी का दंड मिला है, सभी को पता चल गया कि ये चोर को इतना बड़ा दंड मिला है, इसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं, तो दूसरा जो है चोरी का विचार आने पर ही वह सोचेगा कि मैं चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं चोरी किया और मुझे पकड़ा गया, मेरे राजा के दूतों ने अगर मुझे पकड़ लिया तो मेरे भी दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, तो मैं तो लूला हो जाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो ये डर के माध्यम से फिर चोर भी अगर कोई चोरी का विचार आए तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर दंड भी प्रत्यक्ष दिखना चाहिए इन एक्शन। यहाँ पर अर्जुन यही कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने लिखा है कि दंड का उचित उपयोग सबसे श्रेष्ठ है और पूरे समाज में धर्म अधर्म की सीमाओं का एक लिमिट सेट कर देती है, उसकी मर्यादा निश्चित कर देती है। तो धर्म की मर्यादा को अतिक्रमण नहीं करना है, अधर्म में नहीं जाना है। अधर्म क्या है, धर्म क्या है, सभी को पता चल जाएगा। तो ये जो मर्यादा होती है उसी का नाम दंड है और उसका अतिक्रमण करते ही हमको दंड मिलता है, दंड का पात्र हम बन जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से अर्जुन समझाते हैं। वह कहते हैं कि पूरा विश्व जो है वह
सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर इसीलिए चलता है क्योंकि उनको दंड का भय होता है। तो दंड के माध्यम से ही सभी लोग अपने अपने कर्तव्य में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से कोई भी मनुष्य अपने आप में ही धर्मनिष्ठ हो, ये बहुत ही कम से कम देखा जाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कह सकते हैं। ये अगर ऐसा कोई पुरुष मिल गया समाज में कि अपने आप ही वह धर्मनिष्ठ बन जाता है, कोई हो ना हो वह धर्म का ही पालन करे स्वेच्छा से, तो ऐसा तो कोई रत्न ही होता है। तो इसीलिए ऐसे लोग तो रत्न जैसे ही मिलते हैं, बाकी सब तो भय से कर्तव्य निभाते हैं। तो ये दंड इसीलिए आवश्यक है कि बाकी का जो समाज है, जो लगभग आप कह सकते हैं कि 99% है, 100 में से 99 लोग होंगे जो भय के डर से ही, दंड के डर से ही अपना कर्तव्य करते चले जाएंगे। एक ही ऐसा होगा माइका लाल जिसे कह सकते हैं, जो स्वेच्छा से धर्म का पालन करे और सत्य के मार्ग पर चले। तो इसलिए दंड बहुत ही आवश्यक है। दंड जहां रहता है वहां पर पाप नहीं होता है, दंभ नहीं होता है, कपट नहीं होता है, चोरी नहीं होती है। तो दंड देना राजा का धर्म है। अगर दंड नहीं दिया जाता है तो समाज लंगड़ा हो जाता है, लूला हो जाता है और समाज का विश्वास राजा में से हट जाता है, प्रजा जो यहाँ पर आजकल के नेता है उनमें से भी हट जाता है। क्योंकि जो दंड देने का अधिकारी है वही अगर दंड न दे तो फिर प्रजा किस पर आशा रखे। तो यही तो विश्वास बनाए रखता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है आज डेमोक्रेसी में। फिर वो बहुत सुंदर कहते हैं कि सभी कर्मों का मूल जो है वह धन है, अर्थ है। तो अर्थ से ही सभी कर्म हम करते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है तो वो भी हम पूरे सुबह से शाम हम अगर जब काम करते हैं तो हम पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो वो पैसे की रक्षा कौन करता है? तो पैसे की रक्षा यहाँ पर दंड नीति करती है। अर्जुन कहते हैं कि सभी अगर कर्म अर्थ पर निर्भर है, मगर अर्थ की रक्षा जो है वह दंड पर निर्भर है, धर्म पर निर्भर है। तो यहाँ पर दंड नीति बहुत ही आवश्यक है और दंड नीति का उपयोग में लेने के लिए एक क्षत्रिय राजा जो धर्मनिष्ठ हो उसकी आवश्यकता अधिक से अधिक है। अगर राजा ही ना हो तो धर्म है ही नहीं। लोकतंत्र में तो धर्म दिखता ही नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से हमें आज दिखता है यहाँ पर। फिर वो कहते हैं कि कोई भी अगर दंड दंड करता है, कोई राजा अगर किसी दंड के पात्र को दंडित करता है तो उसमें दया भाव नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो पापी है उसको दंड देने में कर्ता का कोई भी पाप नहीं होता है। तो पापियों को दंड देना अनिवार्य है। तो पापियों को दंड देते समय कोई इमोशनल नहीं होना है और राजा को इतना उदार भी नहीं होना है कि उसको छोड़ दिया जाए। जो पाप है तो पाप का जो दंड शास्त्रों के माध्यम से जो लिखा गया है तो उसको दंडित करना ही है, तो ही समाज संतुलन में रहेगा। फिर अंत में कहते हैं अर्जुन कि अगर दंड ही ना हो तो समाज कैसा होगा? तो वो कहते हैं कि कोई यज्ञ नहीं करेगा। यज्ञ अगर करे तो अगर कुत्ते को भी दंडित ना करे तो कुत्ता आकर के जो यज्ञ का हविष्य है उसको चाटने लगेगा। और दंड ना हो तो फिर घर में संतान जो है वह माता पिता की सुनेगी नहीं, उसके अगेंस्ट जाएगी, उसके विरुद्ध चली जाएगी। अगर दंड न हो तो पत्नी पति देव का नहीं सुनेगी और जो स्त्री होती है वह सती धर्म का पालन नहीं करेगी। तो ये दंड का ही प्रभाव है कि ये सभी लोग अपने अपने कर्तव्य पालन का निर्वाह करते रहे। और दंड नहीं होता है तो स्वामी की सेवक सुनता ही नहीं है। स्वामी सेवक का संबंध तो बहुत पुराना है, प्राचीन है और सनातन है। ये चलता ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कभी भी इक्वालिटी थी नहीं, है नहीं, न होगी, क्योंकि इक्वालिटी कभी भी नहीं होती है। तो स्वामी और सेवक का जो संबंध है वो भी सनातन है। इसी के लिए यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि अगर दंड ही ना हो तो सेवक जो है वह स्वामी की मानेगा नहीं, शिष्य है वह गुरु की नहीं मानेगा, पत्नी पति के नहीं मानेगी। तो ये जो सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी दंड के माध्यम से, तो बहुत ही बड़ी विडंबना हो जाएगी। तो ये सुंदर संदेश अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को दिया है। और ऐसे ही अगर आपको सूक्ष्म वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ को
फॉलो करना ना भूलिएगा, उसमें आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों का ज्ञान मिलेगा। शिव शंकर प्रलयंकर।